स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। विच इज न्यू फॉर यू। ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, एक वर्ड है। इसका आप अगर एनालाइज कीजिएगा तो इसका 3 पार्ट आता है। ट्रिग्नोमेट्री से ट्राइगोनमेट्री। ट्राई stands for 3, gon stands for side, and metry means measurements. Then trigonometry is the branch of mathematics in which study relationship between 3 sides of a triangle. तो इसमें हम किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं से साइड के बीच में क्या संबंध होता है, उससे के संबंध में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसे डिफाइन किए हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ थोड़ा सा देखिए। इट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री वह शाखा है, ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशनशिप्स, संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल में कौन हाइपोटेन्यूज होता है, कौन एक्यूट एंगल के सामने के साइड को क्या कहते हैं, उसके एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं, इस सब का थोड़ा सा ये स्टडी कर लेते हैं, तब आपका इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो करते हैं। चलते हैं एक राइट ट्रायंगल में कुछ, क्योंकि एंगल सब साइड से रिलेटेड है इसमें अध्ययन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल, यह एक राइट ट्रायंगल है। ABC is a right triangle. ठीक, in which angle B is right angle, given triangle ABC is right angled at B, that is angle B is right angle। तो इस ट्रायंगल में एक राइट ट्रायंगल होता है, अनदर 2 angles आर एक्यूट एंगल्स, एंड अदर 2 angles आर एक्यूट एंगल्स। तो वे दोनों एक्यूट एंगल कौन है? दे आर एंगल A एंड C, एंगल A एंड C। ठीक है, तो इसमें हम खास करके फॉर ए पार्टिकुलर एंगल के लिए
परपेंडिकुलर और बेस समझेंगे, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज तो निश्चित होता है। 3 चीज इसमें आपको समझ जाना चाहिए। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस ट्रिगोनोमेट्री इसी पर ही चलता है। आपको पता नहीं चलेगा विच इज बेस, विच इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर पार्टिकुलर एंगल के लिए कोई 3 एंगल्स होता है ट्रायंगल में, उसमें किसी खास एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग होता है। हाइपोटेन्यूज रिमेन्स सेम, बट फॉर एक्यूट एंगल्स, फॉर डिफरेंट एंगल्स परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज कर जाता है। तो कैसे होगा अब देख लीजिए इसको। तो हम देखते हैं, देखिए, इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स है, साइड अपोजिट टू राइट ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज H, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल। तो इस ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल ABC में आप देखिएगा तो राइट एंगल B है, तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा? CAC, ठीक है। इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? AC हो गया। अब 2 एक्यूट एंगल इसमें है, एक्यूट एंगल A और एक्यूट एंगल C। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर बेस, इसको ज़्यादा कंसंट्रेट हो समझना। फॉर एक्यूट एंगल, अच्छा ये परपेंडिकुलर पहले जनरल समझ लीजिए। परपेंडिकुलर, फॉर ए गिवन एक्यूट एंगल, फॉर ए गिवन एक्यूट एंगल। अब यहाँ 2 एक्यूट एंगल है, एक E है, A है और C है। तो पहले हम जनरल समझ लेते हैं। फॉर ए गिवन एक्यूट एंगल, परपेंडिकुलर किसको कीजिएगा, बेस किसको कीजिएगा? परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। गिवन एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा, ठीक है। साइड अपोजिट टू, ठीक है। अब बेस किसको कहेंगे? बेस साइड अपोजिट, एडजेसेंट, अपोजिट नहीं, साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल, ठीक है। 3 बात ध्यान देना है। हाइपोटेन्यूज पहचानना है तो हाइपोटेन्यूज पहचानना बहुत इजी है। साइड अपोजिट टू राइट एंगल, और एक्यूट एंगल
मोर देन 1 है, 2 है, तो कौन किसके लिए परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। तो हम यहाँ मंत्र लिख दिए, परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू इक्विटी, बेस साइड एडजेसेंट टू इक्विटी। अब हम फिगर से चलते हैं। For acute angle A, acute angle A, अगर हम acute angle A को लेते हैं, उसको मानते हैं, तीनों चीज लिखते हैं, 3 things। फॉर acute angle A, हाइपो क्या हो गया आपका, हाइपोटेनिज साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ये तो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे कोई भी एक्यूट एंगल हो, ए हो या सी हो। तो हाइपोटेनिज हो गया आपका ये सी। परपेंडिकुलर कौन होगा, पहचान बता दी, साइड अपोजिट टू एक्यूट। तो यहाँ एक्यूट एंगल कौन है, ए। तो एक्यूट एंगल के ए के सामने का साइड कौन है, बीसी। परपेंडिकुलर हो गया बीसी। बेस, तो बेस क्या है, साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। यहाँ एक्यूट एंगल कौन लिया, ए, तो उसका एडजेसेंट साइड कौन हुआ, ए। तो बेस हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप समझ पाइएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगला एक और एक्यूट एंगल है, उसके लिए अगर हम एक्यूट एंगल लेते हैं सी, एक्यूट एंगल सी, हाइपोटेनिज विल रिमेन सेम, एस सी। हाइपोटेनिज यही रहेगा, तो हाइपोटेनिज तो डिफाइंड है साइड अपोजिट टू, क्या कहते हैं, राइट एंगल। अब यहाँ पर है बेस, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर देखो, फोर एंगल सी अपोजिट एंगल इज, सॉरी अपोजिट साइड, फोर एंगल सी के सामने अपोजिट साइड जो है वो हो गया परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर चेंज कर गया, परपेंडिकुलर। बेस कौन हो गया, बेस हो गया आपका बीसी। देखिए गौर कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों सिचुएशन में हम देखेंगे, यहाँ एक्यूट एंगल ए है, तो हाइपोटेनिज तो ए सी है, इसमें भी सी के लिए भी ए सी है। लेकिन देखिए परपेंडिकुलर फॉर ए बी सी, बेस ए बी, परपेंडिकुलर फॉर सी ए बी, बेस बी सी हो। आप इस तरह से समझिए, पहचानना, ठीक है। तो आप एक चीज, इस ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का जो इसे ट्रिगल में नाम होता है उससे लिखा नहीं जाता है, कहीं लिखा जाता है, कहीं नहीं भी, कहीं सिंबल भी यूज करते हैं। जैसे इस एंगल शॉर्ट थीटा है, बीटा है, अल्फा है, गामा है, अल्फा गामा, ये सब चलता है शॉर्ट में डिनोट करने के लिए एंगल को, ठीक है। तो अगर हम एंगल ए को थीटा थीटा लेंगे, तो उसके लिए एक जगह पर थीटा लिखेंगे। ये सिंपल चीज़ है, चलते हैं आगे। अब आगे आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक। The ratios of any two sides. The ratio of any two sides. The ratio of any two sides. The ratio of any two sides of a right triangle. Of a right triangle. With respect to an acute angle. ठीक है। किसी भी एक्यूट एंगल के सापेक्ष के संदर्भ में राइट ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के रेशियो को हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। समझे? ठीक है ना? रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल। किसी भी, जैसे अभी हम एक्यूट एंगल ए लिए और सी लिए, ठीक है। तो इसके संदर्भ में जो रेशियो हम एक्सप्रेस करेंगे उसी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। और सबका अलग अलग नाम देते हैं, क्योंकि तीन साइड है तो इसे 6 रेशियो संभव है ना? 6 रेशियो संभव है। 3 साइड से आप 6 रेशियो बनाएंगे। आप तीन नंबर अगर लेटर भी है आपके पास में तो आप इतना तरह से सजा सकते हैं। 3 में से 2 लेकर आप सजा सकते हैं AB, AC, BA, AB, AC, ठीक है। BA, BC, CA, CB। इसमें ऑर्डर चेंज है, इस समय ऑर्डर चेंज है। तो 6 तरह से आप नंबर को सजाओ। उसी तरह से 3 साइड है, आप 6 तरह से आप रेशियो बना सकते हो, ठीक है। तो सभी रेशियो का अलग अलग नाम हम देते हैं, उसी को हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जैसे देखें, फोर एक्यूट एंगल ए, हम फॉर एक्यूट एंगल ए हम लिखेंगे साइन ए। तो साइन एंगल साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। पहले क्या क्या होता है आप देख लीजिए। साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉस के लिए हो जाएगा, गलत कर दिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सॉरी
साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस का हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। फिर होता है इसमें आपको टाइन ए का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर हो जाता है आपको कौशिक का होता है उल्टा हो जाएगा, हाइपो बाई परपेंडिकुलर। सेक ए इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और फिर हो जाएगा आपका कॉट ये हो जाएगा आपको बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक। तो आपको यहाँ देख रहे हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो आपको मिलता है, 6 टी रेशियो मिला है। इसमें सब अलग अलग नाम है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये नाम एब्रिविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट में इसको लिखा गया है। हम पूरा फुल नेम लिखते हैं। फुल नेम साइन देखिए यहाँ पर साइन जो लिखे थे, साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपो। तो साइन शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएटेड फॉर्म है साइन का ही। इसके अंत में ही होता है साइन को शॉर्ट में लिखा जाता है यह कोसाइन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। एब्रिविएटेड फॉर्म टेंजेंट, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म टेन है, एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो जब हम ये एक्सप्रेस करते हैं टी आर रेशियो तो हम शॉर्ट फॉर्म ही लेते हैं। ऐसे इस लॉन्ग फॉर्म में देखिए लेफ्ट साइड है, राइट साइड शॉर्ट फॉर्म है। फिर देखिए उसके बाद है यहाँ पर आपका कौशिक है, इसको कहते हैं कोसिकेंट, इसको शॉर्ट में कौशिक कहते हैं। फिर देखिए आपका है सेकेंड, तो इसको शॉर्ट में सेक लिखते हैं। कोटेंजेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉट। ठीक। तो इसमें हम शॉर्ट फॉर्म लिए हैं, पूरा नाम ऐसे लिखता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोट सेकेंड, कोटेंजेंट, कोट, सेक, कोसेक, टेन, कोसाइन, है ना। तो किसी फोर an acute एंगल थीटा, ABC हम नहीं लिख रहे, सिंपल थीटा, फॉर एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा हम लिख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा इस जनरल में हो गया आपका कोसेक थीटा और सेक थीटा कॉट थीटा, जो अभी साइन या कॉस से लिखे थे। इसको आप शॉर्ट में याद रखिए, साइन थीटा पी बाई एच संबंध में, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सॉरी, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपो, कॉस थीटा बेस बाई हाइपो, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कोसेक हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। याद रखिए। एक आप नोट कर लीजिए, जो इस साइन थीटा हम पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट साइन थीटा, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, ऐसा नहीं, भूल मत कीजिएगा, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। you can express it as साइन गुना थीटा। इसका मतलब साइन गुना साइन इंटू थीटा नहीं होता है, साइन इंटू थीटा नहीं होता है, रॉन्ग है ये रेशियो है। इसको हम पढ़ते हैं साइन ऑफ थीटा, प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा नहीं कह सकते, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। इसको क्या है साइन थीटा, साइन ऑफ एक्यूट एंगल थीटा, कोसाइन कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल थीटा, ऐसे पढ़ते हैं, प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा भूल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल विद रेस्पेक्ट टू ए गिवन एक्यूट एंगल, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो अब आपको इस फिगर से हम आपको बताते हैं, आपको इस फिगर से बताएंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC विद एंगल बी 90, तो इसका तो हाइपोटेन्यूज ही हो गया परमानेंटली। अब दो एक्यूट एंगल बचा है, एक एक्यूट एंगल ए और दूसरा एक्यूट एंगल सी। तो क्या करेंगे, ए फॉर एक्यूट एंगल ए, अगर हम टी आर रेशियो एक्सप्रेस करेंगे, देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे, साइन ए अभी बताए थे परपेंडिकुलर बाई हाइपो। तो फॉर साइन के लिए भी लिखे थे शुरू में कि साइन ए के लिए एक्यूट एंगल का परपेंडिकुलर कौन होता है, अपोजिट साइड। तो साइन ए बी सी बाई ए सी, कॉस ए बेसी हुआ, हाइपोटेन्यूज सेम रह गया, तो ए बी बाई बी सी, tan ए परपेंडिकुलर बी सी बाई ए बी।
अगर ये 3 अगर आप जान गए तो बाकी रिमेनिंग उसको आप उलट देने से, टर्न ओवर कर देने से हो जाता है। देखिए अब हो जाएगा आपका कौशिक AC/BC, AC/BC कौशिक होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, कौशिक होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर BC हो गया। फिर हो जाएगा आपका सेक A, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया, बेस AB ही हो गया। तो AC/AB, कॉट भी उलट जाता है, ये हो जाता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए बेस हो गया AB, बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया BC। देखिए बड़ा मज़ेदार है। देखिए चेंज कर जाएगा। अगर हम एक्यूट एंगल C लेते हैं तो हम एक्यूट एंगल को C को एक्यूट एंगल कर लेते हैं, एंड एक्यूट एंगल C, ये फॉर एक्यूट एंगल C, साइन C देखो भाई, साइन C के लिए परपेंडिकुलर AB हो गया, बेस तो ही रहेगा AC, cos C हो जाएगा BC छूट गया है, AC होगा, cos AB/AC, AB/AC, हाँ, साइन C हो गया AB/AC, cos C हो गया BC/AC, हाँ, tan हो गया tan C के लिए परपेंडिकुलर AB/BC, कौशिक C के लिए हाइपोटेन्यूज AC परपेंडिकुलर हो गया AB, सेक C हो गया आपका सेक C, हाइपोटेन्यूज AC, बेस हो गया BC, है ना। और कॉट हो गया कॉट C हो गया आपको BC बेस हाइपोटेन्यूज AB, BC बेस हाइपोटेन्यूज AB। एकदम चेंज करिए आप, एकदम गौर कीजिए, देखिए एकदम ध्यान से। यहाँ पर साइन A BC/AC है, यहाँ पर AB/AC है, हाँ, cos C BC/AC है, cos A AB/AC है, tan C AB/BC, यहाँ पर tan A BC/AB, उलट गया, सब कुछ उलट गया, बदल गया। तो आपको ये पहचानना जरूरी है कि फॉर गिवन एक्यूट एंगल व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज बेस। हाइपोटेन्यूज तो परमानेंटली एंगल अपोजिट टू राइट एंगल होता है। तो आप इतना याद कीजिएगा, यहीं से शुरुआत होता है, स्टार्ट है ट्रिगोनोमेट्री का। ये फर्स्ट जानकारी है, अगर ये नहीं समझे तो फिर नहीं समझे, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री का आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख देते हैं, आप याद रिमेम्बर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हुआ, ये तो बहुत मस्त है। फर्स्ट एक्सरसाइज बनाइएगा तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, उसको आप रिमेम्बर कर लेना ज़रूरी है।
ठीक है ना। तो आप याद कर लीजिए। देख, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, हो गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर फॉर्मूला कहते हैं 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। एक स्क्वायर रिलेशन है, एक सेट ही हुआ हो गया आपका। इससे आप बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब साइन स्क्वायर थीटा कहिएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इस इक्वेशन अगर आप जानते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ओरिजिनल ये है। ठीक है, एक ये हो गया स्क्वायर फार्मूला, ये स्क्वायर फार्मूला है, तीन स्क्वायर फार्मूला। एक तीन और होगा रेसिप्रोकल कहलाता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 6 tan थीटा इंटू cot थीटा 1। एक हो गया ये तीन का सेट जो है रेसिप्रोकल रिलेशन कहा जाता है। रेसिप्रोकल रिलेशन है ये फॉर्मूला, कुछ कह सकते हैं। 7 है आपका, ये है आपका tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा। 8 हो गया आपका cot थीटा cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो 3 सेट्स है। इसमें से आप बहुत सा फॉर्मूला कर सकते हो। साइन थीटा है तो हो जाएगा 1 बाई cos थीटा 1 बाई सेक थीटा 1 बाई cos थीटा। इस तरह से एक से आप तीन कर सकते हैं फॉर्मूला आप अपना। ठीक है, अब एक्सरसाइज आप चाहते हैं तो बना सकते हैं। लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, आज हम यहीं पर छोड़ते हैं। आज थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।